अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आत्ममुग्धता यानी नार्सिसिज्म की बहुत गंभीर बीमारी है। वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर कहते हैं। वह अपने हर भाषण, हर ट्वीट, हर इंटरव्यू में वो खुद को एक हीरो की तरह पेश करते हैं। चाहे बात हो रूस यूक्रेन युद्ध की या इजराइल और हमास के बीच चल रहे लड़ाई की, ट्रंप हर बार दावा करते हैं कि वो सब चुटकी में सुलझा सकते हैं। We'll end that war in one day. It'll take 24 hours. I know Zelensky well. I know Putin well. I would get that ended in a period of 24 You can break that deal. और इसी आत्ममुग्धता के नशे में उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का दावा कर दिया। Breaking news this hour here on Sky News. The President Donald Trump has put on his social media channel Truth Social that a full and immediate ceasefire has been agreed between India and Pakistan. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. उन्हें लगा कि भारत शायद उनका लिहाज करेगा और चुप रहेगा, लेकिन भारत ने साफ साफ कर दिया कि उसकी हमेशा से नीति रही है कि वो किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं मानता। जब भारत की ओर से यह आधिकारिक बयान आया कि अमेरिका की इस मामले में कोई भूमिका नहीं थी, तब लोगों को असली सच्चाई का एहसास हुआ। Let me be clear, it was the force of Indian arms that compelled Pakistan to stop its firing. तो भारत की पोजीशन साफ है, हमेशा से साफ है कि बातचीत होगी तो पीओके पे बातचीत होगी और आतंकवाद पे बात होगी, और सिर्फ ये दो देशों के बीच का मुद्दा है, वो दोनों ही बायलैटरल ही बातचीत होगी। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन या मीडिएशन का कोई सवाल इस पे उठता नहीं है। इसके बाद सिर्फ 2 दिन के भीतर ही ट्रंप का बयान बदल गया। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. अब किसी को समझ नहीं आया कि वो पहले झूठ बोल रहे थे या अब, क्योंकि ट्रंप पर पहले भी कई बार झूठ बोलने के आरोप लग चुके हैं। Donald Trump lies like breathing. He doesn't know what the truth is. Sweden is accusing Trump of fake news. पहलगाम में हुए एक भयानक आतंकी हमले के जवाब में भारत सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, और इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के अंदर मौजूद कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल जैसे कई देशों ने भारत का खुलकर समर्थन किया। दुनिया सांस रोके देख रही थी, और तभी ट्रंप ने मैदान में एंट्री मारी कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। हमने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान में शांति रहेगी तो अमेरिका दोनों देशों से व्यापार करेगा। यानी ट्रंप ने खुद को संकट मोचक की भूमिका में पेश किया। We helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. अब जरा सोचिए, जहां भारत सरकार ने इस तरह के किसी भी विदेशी दखल से इनकार किया, वहीं ट्रंप खुद को शांति दूत बता रहे थे। हकीकत ये थी कि जब भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री बेस और एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करना शुरू किया तो पाकिस्तान की सेना और सरकार बुरी तरह घबरा गई। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में
तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिल्कुल अलग थलग पड़ गया। भारत की कार्रवाई इतनी सटीक और तेज थी कि पाकिस्तान को खुद ही सीज फायर की भीख मांगनी पड़ी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को तुरंत हॉटलाइन पर कॉल किया और सीज फायर की बात कही। आंतरिक रूप से पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन से भी मदद की गुहार लगाई, खासकर अमेरिका से कि वो भारत को रोके। यहाँ अमेरिका की भूमिका सिर्फ एक संदेश वाहक की थी, न कि कोई मध्यस्थता करने वाले शांति दूत की। भारत का स्पष्ट कहना था कि हमने अपनी कार्रवाई अपने अनुसार की और जो बातचीत हुई वह सिर्फ डीजीएमओ स्तर पर थी। सच ये है कि पाकिस्तान की कूटनीतिक और रणनीतिक हार साफ दिखी। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिल्कुल अलग थलग पड़ गया। भारत की कार्रवाई इतनी सटीक और तेज थी कि पाकिस्तान को खुद ही सीज फायर की भीख मांगनी पड़ी। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा करना कि सीज फायर मैंने करवाया, ये बिल्कुल बेतुका है। सवाल ये नहीं है कि ट्रंप ने क्या कहा, सवाल ये है कि आखिर हकीकत क्या थी। भारत पाक तनाव में सीज फायर ट्रंप की नहीं बल्कि भारत की ताकतवर सैन्य कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का नतीजा था। ट्रंप का बयान सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वह शांति का मसीहा है, लेकिन भारत जानता है कि पाकिस्तान को कब और कैसे जवाब देना है।